पूरा मामला है। स्वयं प्रकाश के बाद अब अनुपम पांडे पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कोतवाली नगर में अनुपम पांडे पर जालसाजी का ये केस दर्ज हुआ है। रिश्तेदार के स्कूल में 4 कमरे बनवाने की डिमांड की। 2 साल में नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख रुपए लिए। 12 लाख रुपए लेकर भी नौकरी नहीं दिलाई और 28 में किसी एक स्कूल में दिया गया नौकरी का हवाला। पैसा मांगने पर पीड़ित को डांट कर भगाया। बार बार मांगने पर 1 लाख वापस किया और 11 लाख अभी भी बकाया है। कोतवाली नगर में अनुपम पांडे पर 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इस पूरे मामले को लेकर अनुपम पांडे पर केस दर्ज कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि पीड़ित की तरफ से देखिए ये केस दर्ज करवाया गया है। वहीं इस पूरे मामले की बात की जाए तो ये बड़ी ठगी का भी मामला सामने आया है। तो गोंडा के एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला है। स्वयं प्रकाश के बाद अब अनुपम पांडे पर इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं कोतवाली नगर में अनुपम पांडे पर जालसाजी का ये केस दर्ज हुआ। रिश्तेदार के स्कूल में 4 कमरे बनवाने की डिमांड की और 2 साल में नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख रुपए ऐंठ लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? अनुपम पांडे पर मुकदमा दर्ज हुआ है? जी बिल्कुल नंदिनी, क्योंकि कल देर शाम को साढ़े छह से 7 बजे के बीच में अनुपम पांडे के खिलाफ ये मुकदमा जो है ये कोतवाली नगर में राम गोपाल वर्मा कोई पीड़ित है उनकी ओर से दर्ज कराया गया है। और जैसा कि राम गोपाल वर्मा ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया है साफ तौर पे कि 2018 से 2020 के बीच में यानी 2 साल के भीतर उन्होंने इनसे 12 लाख रुपए लिए और इसके बाद भी उनको नौकरी नहीं दिलाई। तो 2018 से लेकर के 2025 चल रहा है, 7 साल के दौरान जो है ये इन लोगों के बीच में बातचीत होती रही। अब जैसा कि उनका आरोप है कि हम इनसे पैसा बार बार मांगते रहे और जब कई बार इनके यहाँ पंचायत हुई जाकर के तो 1 लाख रुपए वापस किया, 11 लाख रुपए अभी बाकी है। तो उसको लेकर के पूरा मुकदमा दर्ज कराया गया, क्योंकि गोंडा में शिक्षा माफिया को लेकर के बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। उस नेक्सस का ये काम है कि जो 28 एडेड स्कूल हैं उन स्कूलों में भर्ती को लेकर के बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसकी जांच SIT भी कर रही है। और उसमें जो मेन शिक्षा माफिया है स्वयं प्रकाश शुक्ला, उसके खिलाफ 1 दर्जन से ऊपर मुकदमे गोंडा समेत अन्य जनपदों में भी दर्ज है और वो फिलहाल यहाँ से फरार बताया जा रहा है। और इसके बाद ये पहला मुकदमा जो है ये अनुपम पांडे के ऊपर दर्ज हुआ है और अनुपम पांडे के ऊपर आरोप भी यही लगा है कि 12 लाख रुपए इन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के स्कूल में 4 कमरे बनवाने के लिए उससे डिमांड की थी और इसके बाद फिर उससे एक एक करके 12 लाख रुपए लिए गए। जब इस मामले में अनुपम पांडे से बात की तो उनका ये कहना था कि वो राम गोपाल वर्मा जो आदमी है जो पैसे देने की बात कर रहा है उसको जानते तक नहीं है, तो पैसे देने की बात कहाँ से आई और कोई ऑडियो वीडियो का कोई साक्ष्य जो है वो अगर उनको उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि इस पूरे मामले की जो जांच है वो SP ने CO सिटी को दी थी। CO सिटी ने जांच करने के बाद ही इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कौन सी चीजें निकल करके अब सामने आती हैं और विवेचना के दौरान पता चलेगा कि आखिरकार ये ठगी किस तरह से हुई और कैसे पैसे लिए गए और पैसे के लेन देन का पूरा मामला क्या था। क्योंकि STF भी इस पूरे मामले को टेक ओवर कर रही है और STF को जांच दी गई है। गोंडा में जो नेक्सस काम कर रहा है बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के लिए एडेड स्कूलों में, उसको लेकर के STF भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अब ये नया नाम जो आया है अनुपम पांडे का, चूंकि ये वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में लिपिक के पद पर तैनात है और इनकी यहाँ पे पोस्टिंग है और यहीं पे जो नेक्सस है वो यहीं से पूरा ऑपरेट होता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिक्षक भर्ती में ये नया खुलासा हुआ है। गोंडा में एडेड स्कूलों में हुई फर्जी नियुक्तियों की जांच STF ने अब शुरू कर दी है। और क्या हाल है इस समय गोंडा के वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय का, ये भी आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। हमारे साथ एक दीपक कुमार नाम के शख्स भी मौजूद हैं यहाँ पर, जिन्होंने कोतवाली नगर में FIR दर्ज कराई थी। जो FIR दर्ज कराई आपने वो किस बिहाफ पे दर्ज कराई? मेरा 2017 में इन्होंने पैसा लिया। इन्होंने कहा मुझे ब्लैंक चेक दीजिए अमाउंट भर करके, तो अमाउंट भर करके मैंने दिया। इन्होंने अवधेश कुमार शुक्ला के नाम से पेमेंट निकाला। अवधेश कुमार शुक्ला को हमने पता किया तो उनसे नंबर लिया, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ पैसे हमने को मिले हैं। मैंने स्वयं प्रकाश शुक्ला को दिया। कितना पैसा दिया? 8 लाख रुपए मैंने इनको चेक द्वारा दिया था और 8 लाख रुपए मैंने थोड़ा थोड़ा करके इनको नकद दिया है। नौकरी मिली? नौकरी नहीं हमको मिली, तारीख मिली। आपको 4 तारीख में मिल जाएगा, जून में लग जाएगा, मार्च में लग जाएगा, वेतन आने वाला। क्या कह के आपसे पैसा लेते थे? नौकरी मिल जाएगी, कैसे क्या? बहुत सारे लोग ऐसे थे। इन्होंने कहा वित्त लेखा अधिकारी से हमारी बात हो गई है, इस बार जो सैलरी लगेगी उसमें आप लोगों की तनख्वाह जाएगी। हमारे 8 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें उन्हीं में से किसी एक विद्यालय में आपको नौकरी मिल जाएगी। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। और अब खबर इटावा